नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके लिए करंट अफेयर्स का खजाना लेके आए हैं। तो आइए करंट अफेयर्स के क्वेश्चन देखते हैं। लेकिन करंट अफेयर्स के क्वेश्चन देखने से पहले मोटिवेशन थॉट से रूबरू होते हैं। जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जब मिल गया उसे खोया नहीं करते। हासिल उन्हें होती है सफलता, जो वक्त और हालात पर रोया नहीं करते। तो आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं करंट अफेयर्स का। हाल ही में किस कंपनी ने पहली बार इंसानी दिमाग में चिप लगाई है? तो ये आप जानते हैं कि पहली बार इंसानी दिमाग में चिप किसने लगाई है? तो ये न्यूरालिंक कंपनी है। न्यूरालिंक इसने इंसानी दिमाग में चिप लगाई है, जो कि एलन मस्क की कंपनी है न्यूरालिंक। पहली बार इंसानी दिमाग में चिप न्यूरालिंक, जो कि एलन मस्क की कंपनी है। आप जानते हैं एलन मस्क की कंपनी है। ये कंपनी ने कहा कि उसका मकसद न्यूरोलॉजिकल विकार से पीड़ित लोगों के जीवन को आसान बनाना है। मस्क ने 2016 में न्यूरो टेक्नोलॉजी कंपनी न्यूरालिंक स्टार्टअप शुरू की थी, जो दिमाग और कंप्यूटर के बीच सीधे संचार चैनल बनाने पर काम कर रही है। कंपनी ने एक ऐसी चिप बनाई है जिसे सर्जरी के जरिए इंसानी दिमाग के अंदर डाला जाएगा। हाल ही में 3 ट्रिलियन बाजार पूंजीकरण पार करने वाली दुनिया की दूसरी कंपनी कौन सी बनी है? तो ये माइक्रोसॉफ्ट बनी है। और आपको बता दें कि 3 ट्रिलियन जो बाजार पूंजीकरण है उसको पार करने वाली पहली कंपनी एप्पल है और दूसरी आपकी माइक्रोसॉफ्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कौन सी बार बजट पेश करके रिकॉर्ड बनाएंगी? तो छठी बार वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अपना लगातार छठा बजट पेश कर इतिहास रचने को तैयार हैं, जो भारतीय संसदीय इतिहास में एक बेजोड़ उपलब्धि है। प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई को 10 बजट पेश करने का गौरव प्राप्त है, जो किसी भी वित्त मंत्री द्वारा सबसे अधिक है। तो प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई। इनको 10 बजट पेश करने का 10 बजट पेश करने का गौरव प्राप्त है, जो किसी भी वित्त मंत्री द्वारा सबसे अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में अंतरिक्ष बजट 2024 में किस मंत्रालय को हाल ही में अंतरिम बजट 2024 में किस मंत्रालय को सबसे अधिक बजट आवंटित किया गया है? तो रक्षा मंत्रालय को किया गया सबसे अधिक बजट। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अंतरिम बजट 2024 संसद में पेश किया। यह छठा मौका था जब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश किया। साथ ही उन्होंने अपने कार्यकाल का पहला अंतरिम बजट पेश किया है। अंतरिम बजट के प्राप्त डॉक्यूमेंट के अनुसार रक्षा मंत्रालय को सबसे अधिक बजट आवंटित किया गया है। और आपको बता दें कि इसके बाद सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय दूसरे स्थान पर है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ये दूसरे स्थान पर है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में आरबीआई ने किस पेमेंट बैंक पर सख्त व्यावसायिक प्रतिबंध लगाए हैं? तो पेटीएम पेमेंट बैंक पर सख्त प्रतिबंध लगाए हैं। पेटीएम पेमेंट बैंक पर। हाल ही में भारत ने किस देश को $1 मिलियन की आपातकालीन राहत दी है? तो पापुआ न्यू गिनी को दी है। पापुआ न्यू गिनी को। हाल ही में जारी भ्रष्टाचार सूचकांक 2023 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो डेनमार्क शीर्ष पर रहा है भ्रष्टाचार सूचकांक में। हाल ही में किस देश ने 3 नए उपग्रह महद कायान 2 और हाथे 1 लॉन्च किया है? तो ईरान ने लॉन्च किया है। हाल ही में भारत और किस देश की सेनाओं के बीच संयुक्त अभ्यास सदा तनसीक शुरू हुआ है? तो सऊदी अरब। भारत और सऊदी अरब में हुआ है सदा तनसीक। हाल ही में कौन 16वें वित्त आयोग के सदस्य बने हैं? तो अजय नारायण बने हैं 16वें वित्त आयोग के सदस्य। अजय नारायण 16वें वित्त आयोग के सदस्य बने हैं। हाल ही में कहाँ उत्तर भारत का पहला मानव डीएनए बैंक बनाया जाएगा? तो वाराणसी में बनाया जाएगा मानव डीएनए बैंक। हाल ही में किस नेशनल पार्क में दुर्लभ गोल्डन टाइगर देखा गया है?
तो काजीरंगा नेशनल पार्क में दुर्लभ गोल्डन टाइगर देखा गया है। हाल ही में किसने 2023 में वैश्विक वाहन निर्माता के रूप में अपना वर्चस्व बरकरार रखा है? तो टोयोटा ने अपना वर्चस्व बरकरार रखा है। हाल ही में यूनिकॉर्न बनने वाली भारत की पहली एआई कंपनी कौन सी बनी है? तो कृत्रिम बनी है। हाल ही में गणतंत्र दिवस परेड 2024 में किस झांकी ने प्रथम स्थान हासिल किया है? तो संस्कृति मंत्रालय की झांकी ने प्रथम स्थान हासिल किया है। हाल ही में भारत सरकार ने किस हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का दर्जा दिया है? तो सूरत हवाई अड्डा है, इसको अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का दर्जा दिया है भारत सरकार ने। हाल ही में किस देश में पहली बार नाइट्रोजन गैस से सजाए मौत दी गई है? तो यूएसए में सजाए मौत दी गई है। अमेरिका में साल 1980 के दशक से जहरीला इंजेक्शन देकर सजाए मौत दी जा रही थी। इससे हार्ट काम करना बंद कर देता था, लेकिन कई राज्यों में इस तरीके से समस्या देखी जा रही थी। इसलिए नाइट्रोजन गैस से सजाए मौत का समर्थन करने वाले लोगों का कहना है कि इसे बिना दर्द हुए जान चली जाती है। हाल ही में किसने 43 साल में सबसे उम्रदराज पुरुष युगल विश्व नंबर 1 बनकर इतिहास रच दिया है? तो रोहन बोपन्ना है। ये रोहन बोपन्ना टेनिस इतिहास में सबसे उम्रदराज 33 साल वर्ल्ड के नंबर 1 खिलाड़ी बन गए हैं। रोहन बोपन्ना मैथ्यू एबडेन ऑस्ट्रेलियन ओपन के सेमीफाइनल पहुंचकर इतिहास में सबसे उम्रदराज और 80 युगल नंबर 1 बने हैं। भारतीय टेनिस स्टार ने अमेरिका के राजीव राम को पछाड़कर नया रिकॉर्ड बनाया। ठीक है। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी कहां तालावीरा थर्मल पावर प्रोजेक्ट की आधारशिला रखेंगे? तो ओडिशा में रखेंगे। हाल ही में कौन सा देश प्रशांत महासागर में 54,000 टन परमाणु संयंत्र का दूषित कचरा बहाएगा? तो जापान बहाएगा। और जापान की महत्वपूर्ण बात बताते हैं कि जापान को समुद्र के अंदर ज्वालामुखी विस्फोट के बाद नया द्वीप मिला है। ठीक है, इसको नया द्वीप मिला है समुद्र के अंदर ज्वालामुखी विस्फोट के बाद नया द्वीप। और आपको बता दें, इसरो जापान की स्पेस एजेंसी की मदद से अगला चांद मिशन करेगा, जो कि जापान की स्पेस एजेंसी है जाक्सा प्लस इसरो। अगला चांद मिशन। जापान के योकोहामा में डांसिंग पिकाई कार्यक्रम का आयोजन किया गया और 2022 में जापान की संख्या में कमी आई है। 2022 में जापान की संख्या में कमी आई, 23 में तो जापान की संख्या थोड़ी घटी है। हाल ही में किस विश्वविद्यालय को नाक का A++ ग्रेड मिला है? तो कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय को मिला है। हाल ही में कहाँ अत्याधुनिक केंद्रीकृत GIS डेटा सेंटर की स्थापना की गई है? तो अयोध्या में की गई है। हाल ही में भारत किस देश के लिए पर्यटकों के 5वें सबसे बड़े स्रोत के रूप में उभरा है? तो यूएसए के लिए उभरा है 5 बड़े स्रोत के रूप में, पर्यटक के रूप में। हाल ही में भारत के 5 स्थलों को रामसर साइट्स में शामिल किया गया है। इस प्रकार अब भारत में कुल कितने रामसर स्थल हो गए हैं? पहले 75 थे, अब 5 और जुड़ गए, तो ये अब 80 हो गए हैं। तमिलनाडु के 2 रामसर स्थल जुड़े हैं और कर्नाटक के 3 जुड़े हैं, तो 5 जुड़े हैं टोटल और 80 हो गए हैं अब। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने किस महिला क्रिकेटर को यूपी पुलिस में डीएसपी के पद पर नियुक्त किया है? तो दीप्ति शर्मा है, आगरा की हैं। भारतीय स्टार महिला क्रिकेटर दीप्ति शर्मा को यूपी पुलिस में डीएसपी के पद पर नियुक्त किया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जॉइनिंग लेटर के साथ दीप्ति शर्मा को 3 करोड़ का चेक भी प्रदान किया। आगरा के रहने वाली दीप्ति ने एशियन गेम्स में भारत को स्वर्ण पदक दिलाने में अहम भूमिका निभाई थी। दिसंबर 2023 में दीप्ति शर्मा पहली बार आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड भी उन्होंने जीता था। हाल ही में दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने हैं? तो बर्नार्ड अर्नोल्ड बने हैं दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार कहाँ पहली जल मेट्रो सेवा शुरू करेगी? तो अयोध्या में शुरू करेगी और अयोध्या की सरयू नदी पर शुरू करेगी। हाल ही में कौन झारखंड हाईकोर्ट में मुख्य न्यायाधीश बने हैं? तो प्रदीप श्रीवास्तव बने हैं झारखंड हाईकोर्ट में मुख्य न्यायाधीश। हाल ही में भारतीय सेना ने कहाँ इंडिया सेल्फी पॉइंट खोला है? तो जम्मू कश्मीर में खोला है इंडिया सेल्फी पॉइंट।
हाँ, जम्मू कश्मीर की आपको महत्वपूर्ण बात बता देते हैं। जैसे भारतीय वायुसेना ने जम्मू कश्मीर में ऑपरेशन सर्वशक्ति लॉन्च किया है, ठीक है, ऑपरेशन सर्वशक्ति लॉन्च किया है। और जम्मू कश्मीर में पीएम विश्वकर्मा योजना लागू करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश भी है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में अटल डुल्लू को जम्मू कश्मीर का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले के केसर को जीआई टैग मिला है, ठीक है। हाल ही में किसने सबसे कम उम्र में माउंट एवरेस्ट के बेस कैंप तक पहुंचने का रिकॉर्ड बनाया है? तो कार्टर डलास हैं, ये 2 साल के हैं, ये 2 साल के हैं जी। इन्होंने जेड और रूस, जेड इनकी माँ है और ये पिता हैं। इनकी पीठ पर बैठकर माउंट एवरेस्ट के बेस कैंप तक पहुंचने पर विश्व रिकॉर्ड बनाया कार्टर डलास, जो कि 2 साल के हैं, जिन्होंने माँ जेड और पिता रूस की पीठ पर बैठकर माउंट एवरेस्ट के बेस कैंप तक पहुंचने में पहुंचे हैं और वर्ल्ड रिकॉर्ड इन्होंने बनाया है। असंभव शब्द का प्रयोग केवल कायर ही करते हैं, बहादुर और बुद्धिमान व्यक्ति अपना मार्ग स्वयं बनाते हैं। तो आशा करता हूं कि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। तब तक के लिए धन्यवाद।